यहाँ से थोड़ा मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा की शान, हमारे शेर दिल, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे विधायक माननीय लीलाराम जी, हमारे हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित एवं वरिष्ठ नेता, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रविंदर तंवर जी और उनकी टीम के सभी सदस्य, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रविंदर तंवर जी और उनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं अपना अभिवादन व्यक्त करती हूं और उन्हें प्रणाम करती हूं। प्रणाम। और भारत के संविधान के गौरवशाली तीसरे स्तंभ के है जो न्यायतंत्र, उसके मंदिर में आकर आज मैं अपने आप को बहुत ही धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप लोगों के ऊपर ही समाज का न्याय टिका हुआ है। आप लोगों के मजबूत कंधे ही हैं जो समाज में न्याय ला रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये चुनावी धर्मयुद्ध चल रहा है इसका न्याय भी आप लोग ही करेंगे। कैथल में ट्रिपल इंजन की सरकार की बहुत ही ज़रूरत है। लंबे समय से धरातल पर बहुत ही काम है जो पेंडिंग है, जिन्हें अब का पूरा करने का समय आ गया। तो मैं आप लोग, लेकिन ये काम पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए और मार्गदर्शक चाहिए। तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद, प्यार देंगे और कैथल के विकास और उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए मुझे अपना सहयोग देंगे। यही तमन्ना, यही आशा लिए मैं यहाँ आई हूँ कि आप आने वाली 19 जून को अपनी इस बेटी, अपनी इस बहन को आशीर्वाद देंगे और भारी से भारी मतों से मुझे विजयी दिलाएंगे। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से बोल दीजिए, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच सुरभि जी। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको 19 तारीख के इलेक्शन के लिए अपने वकील साथियों की तरफ से। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के विधायक श्री लीलाराम जी से कि वो आए और बार को संबोधित करें। यहाँ फिर प्रेस इधर ही आ जाओ जी, इधर ही आ जाओ, फिर ये सारे वहाँ आएंगे तो देखो इधर अपनी समझ देखा है। सारी लाइट नहीं जा रही हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हरियाणा प्रदेश किसान आदरणीय भाई अनिल विज जी, कैथल जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भाई अशोक जी गुज्जर, एफड में चेयरमैन बड़े भाई कैलाश भगत जी, आदर के योग हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष मेरे पुराने साथी भाई धूप सिंह जी माजरा, जिला परिषद में वाइस चेयरमैन रहे मनीष कठवाड़ जी, राजू जी पाई, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर तंवर जी, आदर के योग भाई सुरेश गर्ग नोच जी, और कैथल की बहू, कैथल की बेटी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आशीर्वाद लेकर के आई सुरभि बेटी, आदर के योग मेरे सीनियर बड़े भाई रमेश जी गुप्ता एडवोकेट, आदरणीय कैथल बार एसोसिएशन के सीनियर विधायक आदरणीय काशीराम जी, मेरे कॉलेज के साथी भाई सुभाष, गलत बोल दिया मैं जान के पूछ रहा हूँ, वहाँ पे सुधार लियो ना। RKST कॉलेज में साथी रहे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे आदरणीय भाई सुभाष जी चुग एडवोकेट, भाई प्रदीप हरित जी, अजय जी गर्ग,
महेश सिंगला जी, महेश जी मंगला, सम्मानित मंच, मेरे को भी आदेश हुआ कि 2 मिनट में मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि काशीराम जी ने भी घंटी बजा दी थी कि 1-1 मिनट में, वही बिजली तो है नहीं। हाँ जी, काशीराम जी वो तो आप भी जानो कि भी मैं हम किस लिए आए हैं। बात तो नाम में ही ठीक है, बल्कि हमारे से ज़्यादा आपको पता है अभी किस मकसद किस उद्देश्य से आए हैं। और मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि जब विधानसभा के चुनाव थे, मैं और हमारी सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी भी आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आए थे। और आप सभी छत्तीस बिरादरी के भाई बहनों ने, जो कैथल की शान है, एडवोकेट्स ने हमारे को आशीर्वाद दिया, और हमारे जैसे पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आपने विधानसभा में भेजने का काम किया। आज भी हम यही अपील करने के लिए आए हैं, कोई भाषण वाली बात नहीं, कि जिस प्रकार मेरे को श्रीमती कमलेश ढांडा जी को, भाई रणधीर जी गोलन, ईश्वर सिंह जी को आपने अपने आशीर्वाद से हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार आप हमारी कैथल की बेटी, कैथल की बहू, पढ़ी लिखी MSc कंप्यूटर लड़की, जो आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आई है, मुझे 100% उम्मीद है कि आप उनको आशीर्वाद दे करके भेजने का काम करेंगे। और मैं एक बात भी कहूँगा कि जिस प्रकार से मेरे से पहले कहा था भी ट्रिपल इंजन की सरकार हो, ये सच्चाई है कि सरकार की तरफ से कैथल में भी मंत्री महोदय पैसे की कोई कमी नहीं। आज भी जिस दिन बेटी सुरभि यहाँ से चेयरमैन बनेगी, 31 वार्डों से भाई MC बनेंगे, नगर पार्षद बनेंगे, इनके खजाने में 25 करोड़ रुपए आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही भेज रखे हैं। और एक ये संयोग है कैथल वासियों, एक विचित्र संयोग कहूँगा, जिस दिन बेटी सुरभि कैथल में नॉमिनेशन भर रही थी, ठीक उसी दिन राष्ट्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 1000 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला चंडीगढ़ में रखने का काम किया। ये कैथल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर पिछले 20 साल से राजनीति की गई। कैथल में खुल गया मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि PGI खुल गया। आपके सामने वो बात कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं, परंतु आपकी सरकार ने, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और यह बेटी हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि 4 जून को कैथल में आपके मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, और जो कैथल जिले के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है। मैं अपनी बात को ज़्यादा न करते हुए फिर काशीराम जी के तो मन में गाड़ देते हो, तो मैं ये अपील करूँगा कि आप अपना एक कीमती वोट, ये मेरे बड़े भाई हैं जी, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ और इसलिए इनको कह लेता हूँ, ये बाद में मेरे को धमकाएंगे भी, मेरे को पता है। तो आप एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से बेटी सुरभि को जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार आपने मेरे को जितवाया था काशीराम जी, थोड़ा सा ये अपील करूंगा कि हाथ उठा करके आश्वासन दे दे कि भाई जरूर बेटी सुरभि को कैथल की नगर पार्षद चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। मैं विधायक जी को ज्ञात करवा दूं कि अपने इलेक्शन के दौरान भी जब वो आए थे तो उन्होंने हमारे वकील साथियों को भी आश्वासन दिया था कि मैं बार में भी कुछ कार्य करवाऊंगा और बार में वकीलों के लिए भी कुछ फंड दूंगा। तो हमारी भी कुछ डिमांडें हैं जिसको लेकर हम विधायक जी को मिले। हम आशा करते हैं कि आज पूरा कैबिनेट है, आचार संहिता लगी हुई है, वो नहीं कह सकते, लेकिन पैसे बहुत बट रहे हैं शहर में, हमारे वकीलों को भी कुछ नहीं मिला। मैं स्पष्ट कह दूं, हमारी कुछ डिमांडें सैंक्शन भी की गई, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और अगस्त 2000, एक मिनट सर मैं बोलूं, एक सेकंड विधायक जी आप उसको कह देना। अगस्त 2021 में एक सोलर पैनल की हमारे यहाँ सैंक्शन की गई थी, वो अभी तक लगा नहीं है। लेकिन हमारी आप आशा करते हैं बड़े बड़े सारे
महानुभाव हमारे बीजेपी सरकार के सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरी ये डिमांड है, कुछ डिमांडें हमारी बार की, बेशक आप उसको कहें ना कहें, आचार संहिता लगी, आप बोल भी नहीं सकते। जैसा कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं हम तो बोलते प्रधान जी, हम तो अपने बोलते ना, वकीलों को तो राइट है कहने का, आगे पूरी हो जाएंगी हमारी। तो कुछ तो हमारे बाहर के कॉम्प्लेक्स के आसपास जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसकी हमारी डिमांड है। चैम्बर कॉम्प्लेक्स में भी, क्योंकि बहुत सी चोरियां डे बाय डे यहाँ पे हो रही हैं, उसके लिए सीसीटीवी कैमराज चाहिए हमें। और कार पार्किंग के लिए शेड्स की व्यवस्था के लिए भी हमने विधायक जी को बताया था कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि वकीलों की कार पार्किंग के एरिया में शेड्स लग जाए, तो वो भी बहुत उचित होगा। अम्बाला बार में भी विधायक जी के, अपना अनिल विज जी के अम्बाला बार में भी सभी जगह शेड्स लगे हुए हैं वकीलों के लिए कार पार्किंग के। लाइब्रेरी फंड में बुक्स की हमें ज़रूरत है, कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वकीलों के लिए, वो एक हमारी डिमांड है। गर्मी है, वाटर कूलर्स की हमारी कुछ डिमांड है वकीलों के लिए, यहाँ पे 10 वाटर कूलर लग जाए। बाहर की भी पब्लिक आती है, आरओ वाटर कूलर होने चाहिए ताकि उनको भी पानी से कोई वो वंचित न रहे। एक जनरेटर सेट भी चाहिए, जैसा आप जानते हैं कि आज लाइट भी नहीं आ रही है, जनरेटर हो तो कोई आप जैसे गेस्ट आता है, मौजूदा सरकार से ही हम डिमांड कर सकते हैं जी, एक जनरेटर सेट लग जाए। सोलर पैनल जो हमारा पेंडिंग है वो हमें प्लीज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। और एक हमारा कॉरिडोर है, एक ऊपर जो चैम्बर्स को कोर्ट से कनेक्ट करता है, उसके ऊपर का कॉरिडोर के ऊपर का शेड एक कहा गया था, वो हमारा जल्द से जल्द सैंक्शन हो गया था, प्लीज वो भी प्रोवाइड करा दिया जाए। एंटरटेनमेंट रूम के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की जरूरत है वकीलों के लिए। और आयुष्मान कार्ड, जैसे कि प्रेस और नंबरदार को आप लोगों ने दे रखे, हम आशा करते हैं कि कम से कम 5-5 लाख का हमारे वकील साथियों का भी आयुष्मान कार्ड के लिए, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज हमारी बार में आए हैं, देखिए कभी मौका लगे ना लगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप हमें आयुष्मान कार्ड एटलीस्ट वकीलों के लिए पूरे हरियाणा की जनता को प्रोवाइड करें। वकील साहब प्रेस को नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी भी साहब आपके, चलो आप अपने उसमें कह लेना, अभी तो हम कह रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम में जब बुलाओगे कह लेना। मेरा निवेदन है आज के हमारे गेस्ट श्री अनिल विज जी से, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा, कि वो मंच पर आए और बार को संबोधित करें। थोड़ा पीछे आप इसी साइड आ जाओ। बहुत बीच में लाइव चल रहा है यार। भाई चिंता न करो, मेरी आवाज बहुत ऊंची है, दूर तक जाएगी। ठीक है जी। बार एसोसिएशन के वकील साहब थोड़ा मेरा थोड़ा इधर अध्यक्ष रविंदर तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष धूप सिंह माजरा जी, हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक लीलाराम गुर्जर जी, महामंत्री वेदपाल जी, कैलाश भगत जी और सभी उपस्थित महानुभाव, आज मुझे कैथल की बार एसोसिएशन में आकर अपनी बात रखने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपका काम सबसे पुनीत काम है, लोगों को इंसाफ दिलाना, लोगों को भारत के संविधान के तहत जो उनके हक अधिकार हैं उनके लिए कोर्ट में लड़ना, ये बहुत बड़ा काम है।
और आप पूरी निष्ठा के साथ उसको कर रहे हैं। हमारा और आपका काम मिलता जुलता है। आप कोर्ट में लड़ते हैं, हम जनता की अदालत में लड़ते हैं। आज तो मैं सरकार में हूं, मुझे लोगों को सुविधाएं मुहैया करानी है, लोगों को सुविधाएं देनी है। लेकिन मैं जब विपक्ष में हुआ करता था तो मैं भी दरी अपनी कार में लेके चलता था। विधानसभा में भी जब हम मसले उठाते थे तो उस वक़्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पास मेरी बातों के जवाब नहीं हुआ करते थे और अक्सर मुझे अकारण बिना किसी कारण के गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, गैर वैधानिक परंपराओं के सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन मैं बाहर भी दरी बिछाकर जनता की आवाज उठाता था। मैंने हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और ये सीख मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिली है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति है, नियत है। कुछ पार्टियों के पास नेता हैं पर उनके पास कोई नीति नहीं है। वो बिना पतवार के समुद्र में जैसे नाव हिचकोले खाती है, उनकी पार्टियां हिचकोले खा रही हैं। कुछ के पास नियत है पर नीति नहीं है। वो जानते नहीं है कि किस वक्त हमको किस विषय को उठाना है। राजनीति में दोनों जरूरी है, सत्ता पक्ष भी जरूरी है, विपक्ष भी जरूरी है। हम जब विपक्ष में थे, हमने विपक्ष की पूरी भूमिका अदा की। हम लोगों की आवाज बने। आज हम सत्ता पक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष की पूरे दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन हमारे मित्र जो विपक्ष में हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, वो जब सत्ता पार्टी में रहे, वो सत्ता का धर्म का पालन नहीं कर सके। आज जब वो विपक्ष में है तो वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। मित्रों, हमने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया। काफी विचार विमर्श हुआ। राजशाही थी, तानाशाही थी, कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था। इन सब को छोड़कर हमने
प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने देश में अंगीकार किया। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था किसी भी देश में उस देश के नेताओं द्वारा चलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर एक से एक अच्छे नेताओं को चुनकर काम करने का अवसर दिया जाता है। अब ये जो सबसे छोटी इकाई है जिसको नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, वैसे तो म्यूनिसिपैलिटी कोई शब्द नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी शब्द नहीं है, शब्द है मनुष्य पालिती, क्योंकि अंग्रेजी में ता का कोई शब्द नहीं था, ता का जगह उन्होंने टी लगा दिया, म्यूनिसिपैलिटी बन गया, मनुष्य पालिती। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रजातंत्र की इकाई है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन सबसे नीचे की जो इकाई है वो है नगर पालिका या पंचायत। लोगों के जरूरत की जो अहम चीजें हैं, बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, जो अहम चीजें हैं वो इन संस्थाओं का दायित्व है कि ये संस्थाएं लोगों को ये चीजें मुहैया कराएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट देते वक्त पूरे मापदंडों के हिसाब से बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवारों को लोगों के सामने उतारा है, बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवारों को। इसका भी एक पैमाना होता है, किसको उतारना चाहिए नगर पालिका में, जो उपयोगी हो, उद्योगी हो, सहयोगी हो, लोगों का भला करना चाहता हो, हिम्मती हो और सहयोग करने वाला। ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। और आपके कैथल से भी सुरभि गर्ग जो सुशिक्षित हैं, अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं, उनको यहां से चेयरमैनी के पद के लिए हमने उतारा है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ऐसे ऐसे काम जो एक स्वप्न बन गए थे, स्वप्न बन गए थे कि शायद क्या कभी ये हमारी जिंदगी में पूरे होंगे या नहीं होंगे। कश्मीर में धारा 370 को हटाना सोच नहीं पाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमने भी न जाने कितनी बार संगठन के आह्वान पर इसके लिए आंदोलन किए होंगे, लेकिन सपना लगता था। प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर उस सपने को साकार किया। राम मंदिर निर्माण के लिए अनेकों वर्षों से संघर्ष चल रहा, अनेकों वर्षों से अनेकों लड़ाइयां हुई, आजादी के बाद भी हुई,
लोगों ने अपना उसके प्रति कटिबद्धता दिखाने के लिए 2 आंदोलन भी हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया और आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। पाकिस्तान रोज आता था, हमें मारता था, हम श्रद्धांजलि देते थे और घर बैठ जाते थे और वो चला जाता था। सिलसिला हो गया था कि रोज आता था, मारता था हमारे लोगों को और चला जाता था। पहला प्रधानमंत्री है, हमने अनेकों प्रधानमंत्री देखे, नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर जाकर मारा। पहला प्रधानमंत्री है भारत की विश्व में सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में जाकर, फिर वो बालाकोट का हुआ हादसा, फिर भी एयर स्ट्राइक करके बदला लिया, एक संदेश दे दिया पाकिस्तान को कि अगर तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो तुझको सबक सिखाया जाएगा। एक सबक दे दिया। हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में गरीब आदमी का दिल धड़कता है, गरीब आदमी का, आम आदमी का दिल धड़कता है। अगर आप नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सारी स्कीमों का अवलोकन करें तो 90% वो आम आदमी के लिए हो। उज्ज्वला योजना कि जो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, उनको मुफ्त में गैस के सिलेंडर दे दिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चूल्हे पर लोगों को रोटी पकाते देखा था। जो पहले ही महल में हुआ उसको क्या पता कि गरीब की रोटी कैसे पकती, कैसे वो समस्या का निदान करेगा। किया नरेंद्र मोदी। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, 33 करोड़ लोगों के खाते खुलवा दिए। लोग हंसते थे, खाते खुलवा दिए भाई। आज जितनी डीबीटी है, डायरेक्ट ट्रांसफर है, सारी उनके खातों में जाएगी। कोई बिचौलिया नहीं खाना। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो बेनिफिशियरी तक 15 रुपए पहुंचते हैं, लेकिन अगर आज सरकार 100 रुपए भेजती है तो 100 के 100 रुपए बेनिफिशियरी के खाते में जाते हैं। यह नरेंद्र मोदी ने किसानों की बहुत बात की जाती है। किसानों के हर साल 6,000 रुपए किसान के खाते में एक बटन दबाकर 2-2 हजार की 3 किस्तें। अभी नरेंद्र मोदी जी हिमाचल गए थे, शिमला में, उन्होंने कार्यक्रम में बटन दबाया और करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए चले। 2-2 हजार रुपए चले। और सबसे बड़ी योजना जो मैं मानता हूं और जिसको कोई, जिसने भूता होगा, जिसने देखा होगा, वही कर सकता है, वो है 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का
प्रति वर्ष मुफ्त इलाज कराने की योजना, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक। इतनी बड़ी स्वास्थ्य की योजना सारे विश्व में नहीं, सारे विश्व में नहीं। भाइयों और बहनों, ऐसी सैकड़ों योजनाएं मैं गिनवा सकता हूं, सुबह से लेकर शाम हो सकती है, पर मैं गिनवाऊंगा वो जो लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कर दिया जो कह दिया, और उसी पद चिन्हों पर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार चल रही है। दिन रात एक किए हुए है कि प्रदेश की पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को हम बदल कर नई पारदर्शी व्यवस्था यहां पर खड़ी कर सके, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, बहुत हद तक। मैं खुद 6 बार का विधायक हूं साथियों, 6 बार का। अपनी विधानसभा में सीनियर मोस्ट हूं, एक कांग्रेस से भी हैं 6 बार के कादन जी, लेकिन अपनी पार्टी में मैं सीनियर मोस्ट हूं 6 बार का। मैंने 6 सरकारें देखी, हर सरकार में भर्ती के लिए पर्ची चलती थी, हर सरकार में नजदीक से देखा। हमारी सरकार को छोड़ ना पर्ची ना खर्ची, मेरिट के आधार पर। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, मैं आपको एक अंदरूनी बात भी बता दूं कि जी कामों में इतनी देरी क्यों लगती है। माफ करना अगर कोई किसी को मेरी बात बुरा भी लग सकती है, लेकिन मुझे एक बीमारी लग गई सच बोलने की। कहते हैं जी काम मंजूर हो गया, स्वीकृति हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, देरी क्यों लग रही है। अरे भाई, हमारे पास जो स्टाफ है आज तक का वो सारा सिफारशी स्टाफ भर्ती किया होगा, उनको फाइल पे साइन करने नहीं आते। कहां से कराएं काम, किससे कराएं। टैलेंटेड स्टाफ अब आना शुरू हुआ है। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा में टैलेंटेड स्टाफ आना शुरू हुआ। माफ करना किसी को दुख लगे तो लगे, लेकिन ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। हमने बदला और हम बदलेंगे। हमने बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी, किसी की डिस्क्रिप्शन रही नहीं कि उसकी डिस्क्रिप्शन है करे या ना करे, क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन चीजों के जवाब दिए जा रहे हैं। ट्रांसफरें ऑनलाइन की जा रही हैं। ट्रांसफरों की दुकानें खुलती थी, दुकानें खुलती थी ट्रांसफरों की। हमारे राज्य में ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों की ट्रांसफर होती है, और इन झमेलों से बच के सरकार सारा ध्यान अपना विकास की ओर लगा रही है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे से तीसरे सिरे तक सड़कों का जाल बिछा दिया। मित्रों, बहुत तेजी से विकास का पहिया घूम रहा है, लेकिन उस विकास की गाड़ी में जिस कंपनी का पहिया केंद्र में लगा हुआ है
जिस कंपनी का पहिया प्रदेश में लगा हुआ है, उसी कंपनी का पहिया अगर लोकल बॉडी में भी लगाओगे तो विकास पहुंचेगा, नहीं तो गाड़ी ड्रेन हो जाएगी। नहीं तो गाड़ी ड्रेन हो जाएगी। इसलिए आज आपके बीच में प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सुरभि गर्ग तो केवल जिताना ही नहीं है, उसको इतनी मतों से जिताना है क्योंकि हमको ये बताना है कि हम नरेंद्र मोदी के कामों से सहमत हैं। आपने मोर सहमति की लगा, हम सहमत हैं नरेंद्र मोदी के कामों से। जो नरेंद्र मोदी कर रहा, जो नरेंद्र मोदी ने किया, हम उसके कामों से सहमत हैं। उसकी मोहर लगानी है और एक तरफा चुनाव करके दिखाना है। धन्यवाद।